नमस्कार साथियों, आज इस चैनल पे मैं डीएम आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे कि जिंदगी में किसी भी इंसान को मौका मिलता है और उस मौके को कोई इंसान पहचान लेता है तो मौका उसके लिए कितना कीमती साबित होता है, और जब मौके को न पहचानता है तो वो अपने हाथ से क्या गवा बैठता है। साथियों, कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक कुम्हार था जो हर रोज अपने बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोदने के लिए जाया करता था। एक बार जब वो मिट्टी खुदाई कर रहा था तो उस मिट्टी में उसको चमकीला पत्थर दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा क्या पता पत्थर होगा, और वो जब मिट्टी खोद के जब वहां से निकलता है तो उस पत्थर को उनके साथ जो मिट्टी ढोने के लिए लेके जाता है गद्दा, और उस गद्दे के गले में लटका देता है। जब वो उस रास्ते से निकल रहा होता है, बीच में एक मार्केट आता है, और मार्केट से होकर जब वो गुजर रहा होता है, इतने में मार्केट में एक बड़ी दुकान का बढ़िया सेठ साहूकार बैठा होता है, और वो बढ़िया उस कुम्हार को बोलता है कि आपने जो गद्दा लेके जा रहे हो, उस गद्दे की गर्दन में जो पत्थर लटकाया हुआ ये क्या है? तो बता रहा है कोई पत्थर है। तो हो सकता है कोई पत्थर मिला मेरे को और मैंने अच्छा दिख रहा था इसलिए गद्दे की गर्दन में लटका दिया। तो उस बनिए ने बोला कि मैं आपको कीमत देता हूँ, 50 रुपए ये पत्थर मेरे को दे दीजिएगा। तो वो उसको पत्थर दे देता है और उसके बदले 50 रुपए लौटा देता है, और वो अपना रास्ते चला जाता है। साथियों, जो सेठ साहूकार होता है उस कीमती उस चमकदार पत्थर को वो अपने जो दुकान होता है उसके मेन गेट पे लटका देता है। साथियों, एक दिन की बात होती है, कुछ टाइम बाद एक जोहरी आता है, और वो जोहरी उस दुकान से होकर गुजरता है तो उस लटके हुए पत्थर को देखता है तो उसको पता लगता है ये तो बहुत कीमती बहुमूल्य हीरा है, लेकिन इन्होंने यहाँ क्यों लटका रखा है? ये हो सकता है कि सेठ को इस हीरे की कीमत पता नहीं है। वो सेठ साहूकार के पास जाता है और बोलता है कि ये क्या लटकाया है? कि एक चमकीला पत्थर है, अच्छा दिखता है इसलिए मैंने यहाँ लटका दिया। तो वो बोलता है कि अगर ये पत्थर नहीं है, अगर ये पत्थर आप बेचना चाहते हो तो इसकी आप क्या कीमत लगाओगे? तो वो बोलता है कि इसकी कीमत 100 रुपए है। तो जोहरी होता है वो सोचता है इनको इनकी कीमत पता नहीं है, इसलिए उन्होंने उनसे बोला कि 100 रुपए नहीं, मैं आपको 80 रुपए देता हूँ, और 80 रुपए में आप मेरे को क्या कर दीजिएगा? पत्थर दे दीजिएगा। उसके लिए वो थोड़ी ताना बहस करता है, क्या पता कि इसको पता नहीं 80 में दे देगा। लेकिन सेठ साहूकार अपना फायदा अपनी कीमत का दुगना दाम लगाता है और वो 50 के बदले 100 लेना चाहता है। तो वो जोहरी सोचता है इनको पता नहीं होगा, चलो आज तो नहीं देगा तो ये कल 80 में दे ही देगा, और वो जोहरी वहां से चला जाता है। इतने में एक दूसरा और जोहरी आता है और आके उनसे मिलता है, देखता है अरे यार ये तो बहुमूल्य हीरा है। उससे पूछता है सेठ जी क्या इसकी रेट लगाओगे? तो उन्होंने बोला इसकी कीमत 100 रुपए लगाऊंगा। तो वो 100 रुपए अपने पास से देता है और उस हीरे को खरीद लेता है। खरीदने के बाद अगले दिन वो जोहरी वापस जाता है, जाके बोलता है सेठ जी वो हीरा कहाँ है? आज मैं आपको 100 रुपए देता हूँ, आप मेरे को लौटाइए। तो बोलता है आप जाने के बाद कल कोई और आया था, मैंने वो पत्थर उसको बेच दिया। तो वो जोहरी बोल रहा है कि सेठ जी आप बेवकूफ हो, वो एक पत्थर नहीं था, वो एक बहुत कीमती बहुमूल्य हीरा था, और आपने अपने हाथ से बहुमूल्य हीरे को गवा दिया जिसकी कीमत लाखों में है। वो बोल रहा है कि मेरे गमाने से पहले आपने ही गमाया था, क्योंकि आपको कल मौका मिला था 100 रुपए में खरीदने का, आपने तो उस मौके को गवा दिया। तो साथियों, कहा जाता है कि जिंदगी में आपको कभी भी मौका मिलेगा, वो मौका किस रूप में आएगा, बट उस मौके को आपने समझ लिया तो आप उस बहुत कीमती हीरे को पा सकते हैं। लेकिन जिंदगी में आपने उस मौके को गवा दिया तो बहुमूल्य वो हीरा आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, जिंदगी में जब भी मौका मिले तो उसका फायदा उठाना होता है। थैंक यू। फाइनली थैंक यू।